अकाउंटेबल मैनेजर ये खुद वीके सिंह है, तो अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसकी चर्चा क्यों नहीं गई, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है क्या? क्योंकि अकाउंटेबल मैनेजर ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट और फॉर द ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। कंपनी के माध्यम से कोई भी गलत होता है तो पहला अकाउंटेबल मैनेजर को लिया जाता है, लेकिन ये वीके सिंह खुद होने के कारण और वीके सिंह बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति होने के कारण उसको वहां पे सेफ किया जा रहा है, ऐसे हम सबको समझ में आता है। चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर एक अलग नाम का है, उसका नाम हमारे पास है, लेकिन और डिटेल्स हमारे पास आएंगे। लेकिन ये जो बंदा है, जो हमको पता चला है, उस पर रेप चार्जेस भी है और वो अलग चीज है, लेकिन इन तीनों को वहां पे अभी तक इंक्वायरी में नहीं लिया, ऐसे हम सबको लगता है। अभी देखो, कोई भी अगर आप जेसीबी चलाते हो या पोकलान चलाते हो या ट्रक चलाते हो तो आपको मोटरसाइकिल का लाइसेंस शायद नहीं मिलेगा, या मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको किसी और का लाइसेंस वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्लाइट में देखो, लेगेसी का लाइसेंस चलाने का आपके पास है तो लेयर जेट नहीं चलाते सकते, लेयर जेट चलाने का लाइसेंस आपके पास है तो आप लेगेसी या जो भी है हॉकर वगैरह ऐसे जो एयरक्राफ्ट वो नहीं चला सकते। एक टाइप का प्लेन का लाइसेंस आपके पास है तो एक ही टाइप का आप चला सकते हो। लेकिन वीएसआर में ये जो कपूर नाम के जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पायलट थे, वो अलग अलग एयरक्राफ्ट वहां पे चलाते थे, उसके बारे में भी प्रूफ है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। रोहित सिंह जो ओनर का बेटा है, वो भी इस तरीके से अलग अलग फ्लाइट अलग अलग दिन पे वहां पे उड़ाते थे, विच इज इलीगली। आगे अभी ये ब्रेथ एनालाइजर होता है, तो इसका बीए रिपोर्ट जो भी आज तक फ्लाइट वीएसआर के हुए, बहुत सारे फ्लाइट के लिए आपको वहां पे वो बीए रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, खास करके कपूर के लिए नहीं मिलेंगे, रोहित सिंह के लिए नहीं मिलेंगे, और इनका जो सेफ्टी ऑफिसर या जो भी है वो गोपाल या कोई, उसके लिए नहीं मिलेंगे। ये पूरा मैनिपुलेशन होता था। इस तरीके का एक वीडियो निकालना पड़ता है जिसमें ब्लो करना पड़ता है, उस पर आगे आता है कि 0% अल्कोहल। लेकिन ये जो मॉडल है, ये मॉडल का ड्रॉबैक ऐसा है, सिर्फ वीएसआर ये मॉडल इस्तेमाल करता है, इसमें डेट भी चेंज की जा सकती है। इसीलिए जो रिपोर्ट उस दिन मेल किया है उसी को गृहीत धरना चाहिए। अगर बैकडेटेड रिपोर्ट को अगर वो मैनिपुलेशन, बिकॉज इतना दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है तो मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल तक वहां पे हो सकता है, ऐसे हम सबका कहना है। और दूसरी बात, इरेगुलरिटीज, मतलब एक कैबिन क्रू, मतलब ये जो हमारी माली मैडम थी वो कैबिन क्रू ही थी, लेकिन उनको शायद बताया नहीं गया था कि उनका ट्रेनिंग नहीं है, उनका लाइसेंस नहीं था, इसीलिए बहुत बार उनको वहां पे पैसेंजर के नाम पे वहां पे दिखाया गया था। और ये सिर्फ उनकी का बात बारे में नहीं होता था, बहुत जन के बारे में होता था, इसलिए वो भी मैनिपुलेशन वहां पे होता था। और मिसकंडक्ट विद फीमेल पायलट्स भी वहां पे हुआ है, और हमने बताया था कि हमारे पास एक प्रूफ है। तो अगर ये रेजिग्नेशन एक महिला पायलट का है, उसमें क्या लिखा है आप थोड़ा सा देख लो। ऐसे बहुत सारे पायलट ने मास रेजिग्नेशन देने की भी कोशिश की थी, लेकिन डीजीसी हाथ में होने के कारण ये जो पायलट होते हैं आगे जाके जिस कंपनी में जाते हैं वहां पे उनको तकलीफ जानबूझ के दी जाती है, ऐसे हम सबको पता चला है।